तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो आज संडे तो नहीं है, आज है मंडे, लेकिन स्टिल आज चैनल के ऊपर आ रही है Q&A वाली वीडियो, क्योंकि भाई चैनल के ऊपर कल मैं शाम को वैसे Q&A वाली वीडियो लाने वाला था, लेकिन जैसे मैंने चैनल के ऊपर पहली वीडियो अपलोड की उसके बाद मैं कहीं बाहर घूमने चला गया और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया कि रात को घर आया 9 साढ़े 9 बजे। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं अब रिकॉर्ड और एडिट करने बैठूंगा तो रात के 12-1 बज जाएंगे, तो उससे बढ़िया फ़ायदा क्या है, मैं सुबह आराम से वीडियो डाल दूँगा। इससे मैंने कम्युनिटी टाइम के ऊपर पोस्ट डाल दी थी। लेकिन गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं वही कल वाले क्वेश्चन ही कवर करने वाला हूँ। काफ़ी कमाल के क्वेश्चन एक बार फिर से आप सभी ने दिए। मैं इस वाली वीडियो के अंदर अंडरटेकर, जॉन सीना और भी काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स के बारे में करने वाला हूँ बात। अगर जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है ब्लू की जगह व्हाइट होती तो क्या होता है उसके बारे में भी करूंगा बात। इसके अलावा और भी काफी कमाल के क्वेश्चन हेल इन अ सेल पेपर व्यू के विनर से रिलेटेड और भी काफी कमाल की चीजें WWE ड्राफ्ट 2020 की नाइट 1 के रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने किए हैं पिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि इस बार सीनेशियन FF की तरफ से सामने आया है। और इनका क्वेश्चन ये है कि बाय चांस अगर अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना का मैच एक बार फिर से हो जाता है तो इनमें से कौन जीता हुआ नजर आने वाला है, इनका क्वेश्चन जरूर से पिक किया जाए। तो भाई कांग्रेचुलेशंस, आपका क्वेश्चन मैंने पिक कर लिए। और आपको बता दूं इस बार चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 60 से 70 क्वेश्चन आए थे और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी 10 से 15 आ गए थे। मतलब रिस्पांस आप सभी का Q&A वीडियो के ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और मेरे हिसाब से अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना का मैच होने का फिलहाल कोई चांस तो बनता नहीं है। जॉन सीना अपना अलग पार्ट टाइमर सुपरस्टार एंड हॉलीवुड सुपरस्टार बन गए हैं जाके, और यहाँ पर जो अंडरटेकर है वो अपनी रिटायरमेंट एज के पास पहुंच गए हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में कोई चांस बनता तो नहीं, लेकिन चलो बाय चांस हम लोग मान भी लेते हैं WWE मैच करवा देती है। क्योंकि हम क्या देखते हैं ज़्यादातर जब सुपरस्टार्स रिटायर होते हैं, जैसे कर्ट एंगल रिटायर हुए थे, उन्होंने भी अपना WWE से एक आखिरी मैच डिमांड किया था रेसलमेनिया के शो के अंदर। हो सकता है अंडरटेकर भी एक बार फिर से ऐसे कुछ मैच डिमांड करें, फिर अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना का मैच एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर हो। और मेरे हिसाब से उस वाले मैच के अंदर एक बार फिर से अंडरटेकर आप सभी को जीतते हुए नजर आ सकते हैं। अब उसका रीजन ये नहीं होगा कि अंडरटेकर ज्यादा ताकतवर है जॉन सीना से, बल्कि उसका रीजन ये होगा प्रोबेबली वो आखिरी मैच होगा अंडरटेकर का, या फिर ऐसे भी हो सकता है WWE की तरह का ट्रिब्यूट देना चाहती हो रेसलमेनिया के अंदर, और इसी के चलते जॉन सीना तो आराम से एग्री हो जाएंगे कि वो हमें अंडरटेकर से हारते हुए नजर आए रेसलमेनिया के शो के अंदर। और यहाँ से क्या होगा, मेरे हिसाब से वो फाइनल मैच होगा अंडरटेकर का पूरे के पूरे WWE कैरियर को लेकर, और जॉन सीना का तो अभी कैरियर बाकी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अंडरटेकर और जॉन सीना का मैच आने वाले टाइम में अगर होता भी है तो इस वाले मैच के अंदर अंडरटेकर एक बार फिर से हमें जीते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन अब मैं बात कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस बार हमजा गेमर की तरफ से सामने है। यहाँ पर उनका क्वेश्चन ये है कि जो रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक के क्या आने वाले टाइम में वो आप सभी को टैग टीम चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि रे मिस्टीरियो वर्सेस रोमन रेंज का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आने वाले टाइम के अंदर मैच होगा या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से जो आपका पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों की टैग टीम चैंपियंस बनने का, तो उसका मुझे कोई कह सकता हूँ अभी फिलहाल नामो निशान आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी जो WWE है वो सिर्फ डोमिनिक के ऊपर फोकस कर रही है, और रे मिस्टीरियो के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यही लिखा है कि उनको पुश नहीं मिलना चाहिए, बल्कि डोमिनिक को काफी तगड़े तरीके से आने वाले टाइम में टैग टीम चैंपियन नहीं बल्कि एक सिंगल टाइटल के लिए उन्हें काफी अच्छा मैच मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो भाई कुछ ही महीनों बाद आप सभी को डोमिनिक मिड कार्ड चैंपियनशिप के अंदर आते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन वहीं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि रे मिस्टीरियो एंड रोमन रेंज का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड होगा या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से इस वाली थिंग के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि रे मिस्टीरियो जो भी फिलहाल वो एक बेबी फेस सुपरस्टार है, रोमन रेंज को WWE का अल्टीमेट हील साबित करना चाहती है। तो मेरे हिसाब से क्यों ना रे मिस्टीरियो एंड रोमन रेंज का मैच हो, जहां पर रोमन रेंज काफी बुरी हालत कर दे रे मिस्टीरियो की और वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर ले। उससे क्या होगा, जो फैंस है वो और भी ज्यादा बू करेंगे रोमन रेंज को, और रोमन रेंज एक अल्टीमेट या फिर को मैं प्योर हील की तरह हमें साबित होते हुए नजर आएंगे WWE के स्मैकडाउन की पूरी ब्रांड के ऊपर। लेकिन अब मैं बात कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस बार 3 प्रो गेमर की तरफ से सामने है। उनका क्वेश्चन ये है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट हेल इन अ सेल 2020 इस वाले मैच को कौन जीतने वाला है। तो भाई देखो, अब मैं ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन के मैच की तो प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक ऐसा मैच है जब भी मैं ये बात प्रेडिक्ट करता हूँ कि यहाँ पर इस वाले मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन जीतने वाले हैं, हर बार यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीत हासिल कर ले जाते हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से अब हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर इन दोनों की चांसेस 50-50 है, यानी कि ड्रू मैकिंटायर भी अपनी चैंपियनशिप को इस वाले मैच के अंदर रिटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो रैंडी ऑर्टन है मेरे हिसाब से वो भी इस वाले मैच के अंदर चैंपियन बन सकते हैं। तो दोनों के चांसेस जैसे मैंने आपको बताया 50-50 है। लेकिन अगर आखिरी में स्टोरी के या फिर को मैं हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर रैंडी ऑर्टन न्यू चैंपियन नहीं बनते हैं तो इस पूरी स्टोरी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो पूरी स्टोरी लाइन है एक तरह की बेकार स्टोरी लाइन में जरूर से कहूँगा, क्योंकि WWE ने अगर इतना लंबा घसीटा है तो रैंडी ऑर्टन को आखिर में न्यू चैंपियन जरूर से बना देना चाहिए। लेकिन मैं बात कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस बार सुमित राउत की तरफ से सामने है। उनका क्वेश्चन ये है कि अंडरटेकर
वर्सेस स्टिंग का मैच होगा रेसलमेनिया 37 के अंदर। एक हेल इन अ सेल के अंदर ये मैच होगा, कैरियर वर्सेस कैरियर मैच। और मेरे हिसाब से ये वाला जो मैच है उसके होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अंडरटेकर एंड स्टिंग दोनों एक तरह के अब रिटायरमेंट वाली एज के ऊपर आ गए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अंडरटेकर ने बात रिवील की थी कि उनके हिसाब से अंडरटेकर वर्सेस जो स्टिंग का मैच है वो सिर्फ स्केच बुक्स पर और WWE की गेम्स के अंदर ही अच्छा रहेगा। असली लाइफ में ये वाला मैच करवाना अंडरटेकर के हिसाब से एक बहुत ही बेकार आइडिया रहेगा। और मेरे हिसाब से अंडरटेकर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हो अंडरटेकर एंड स्टिंग दोनों थोड़े नहीं बल्कि काफी ज्यादा एज वाले सुपरस्टार हो गए। और इसी के चलते मेरे हिसाब से अगर इन दोनों का मैच होगा तो मैच के बीच में काफी सारे आपको बॉचेस दिखाई देंगे। फिर क्या होगा, अंडरटेकर एंड स्टिंग को दोनों को क्रिटिसिज्म मिलेगा। इसी के चलते मेरे हिसाब से ये वाला मैच नहीं हो सकता आने वाले टाइम में और WWE भी नहीं चाहेगी। और मेरे हिसाब से अंडरटेकर एंड स्टिंग दोनों में से कोई भी सुपरस्टार एग्री नहीं होने वाला कि उन दोनों का मैच हो रेसलमेनिया 37 के अंदर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं जो कि इस बार क्रिशिटो किंग शायद यही नाम है आपका, इनकी तरफ से सामने है। उनका क्वेश्चन ये है कि रॉक कब आएंगे एंड किंग ऑफ द रिंग होगा या फिर नहीं। तो द रॉक की जो रिटर्न है वो होगी तो रेसलमेनिया 37 के आसपास होगी, वरना वो भी नहीं होने वाली है क्योंकि प्रोबेबली जो रेसलमेनिया 37 की थीम है वो बदल सकती है। हो सकता है रेसलमेनिया 37 टैंपा बे के अंदर होता हुआ नजर है और जो रेसलमेनिया 37 है वो हॉलीवुड में ना जाए। तो इसी के चलते मेरे हिसाब से द रॉक के रिटर्न के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। बाकी रॉयल रंबल के बाद जो रॉक के रिटर्न की पिक्चर है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा किंग ऑफ द रिंग ने इस साल तो क्वीन ऑफ द रिंग भी होने वाला था लेकिन कोविड-19 के कारण सारी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। इसी के चलते मेरे हिसाब से स्टिल WWE किंग कॉर्बिन या फिर मैं बैरन कॉर्बिन को ही एज अ किंग घसीटती हुई जा रही है जब तक अगला किंग ऑफ द रिंग नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से इस साल होने के तो चांसेस उसके काफी ज्यादा कम है। नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली आप कह सकते हो रॉयल रंबल के बाद में या फिर रॉयल रंबल के आसपास हमें WWE करते हुए नजर है, जब हमें ऑडियंस की भी रिटर्न WWE के अंदर एक बार फिर से दिखाते हुए नजर आए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें तो जो कि इस बार दर्शन मांडविया की तरफ से सामने है। उनका क्वेश्चन ये है कि हेल इन अ सेल 2020 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ या फिर नहीं, मेरे इस शो को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरे हिसाब से शो काफी कमाल का हो सकता है। ऑलरेडी काफी अच्छा मैच कंफर्म हुआ है। रोमन रेंस एंड जी उसो का मैच देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन का जब मैच देखूंगा तो भाई अलग ही फीलिंग आती है मन में कि रैंडी ऑर्टन न्यू चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं। इसके अलावा मैं एक्साइटेड काफी ज्यादा हूं और मेरे हिसाब से WWE काफी अच्छा शो पुट कर सकती है हेल इन अ सेल 2020 के पेपर व्यू के अंदर। इनका दूसरा क्वेश्चन है रैपिड फायर। तो भाई शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो का पहला रैपिड फायर। रोमन रेंस वर्सेस एडम कोल, रोमन रेंस द फिंड वर्सेस टोमासो सैम्पा, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस फिन बैलर, आस्का वर्सेस ल्यू शिराय, आस्का, बेली वर्सेस कैंडिस लियरी, बेली, न्यू डे वर्सेस ब्रिजानको, न्यू डे, सेथ रॉलिंस वर्सेस काइल ओराइली, सेथ रॉलिंस, हर्ट बिजनेस वर्सेस अनडिस्प्यूटेड एरा और रेट्रिब्यूशन है। तो भाई रेट्रिब्यूशन अभी फिलहाल मैं पिक नहीं करने वाला हूं लेकिन मेरे हिसाब से इन तीनों में से अनडिस्प्यूटेड एरा इज वन ऑफ द हेल ऑफ आवर टीम। लेकिन अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि इस बार रतनदीप दास की तरफ से सामने है। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर आने वाले टाइम में WWE सुपरस्टार्स वर्सेस AEW सुपरस्टार्स के बीच मैच होता है, यानी कि अगर AEW एंड WWE कंपनी बीच में कोलैब टाइप कर लेती जैसे NJPW एंड AEW का भी फिलहाल चल रहा है, तो स्क्रिप्ट एक्चुअली में हमें कौन लिखता हुआ नजर आने वाला। क्वेश्चन काफी कमाल का है। तो मेरे हिसाब से अगर WWE आने वाले टाइम में एंड AEW आने वाले टाइम में कोलैब करने का सोचती भी है तो एक टीम बनाई जाएगी या फिर हमें कमेटी टाइप बनाई जाएगी जहां पर टोटल मान लो जैसे 10 बंदे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो 5 बंदे उसमें से WWE के होंगे और 5 बंदे वहां पे AEW के होंगे और ऐसे कुछ और भी बंदे रखे जाएंगे जो कि WWE एंड AEW दोनों कंबाइन करके न्यू बंदे हायर करेंगी, ताकि ऐसा ना हो कि भाई दोनों सुपरस्टार जब आपस में लिख रहे हैं WWE के जो सुपरस्टार्स है वो WWE सुपरस्टार को पावरफुल दिखाएं, जो AEW सुपरस्टार जो AEW वाले राइटर हैं वो AEW के सुपरस्टार्स को पावरफुल दिखाएं। इसी के चलते WWE मेरे हिसाब से कुछ न्यूट्रल बंदे भी रखेगी जो कि न्यू हायर किए जाएंगे इस पूरी स्क्रिप्ट के लिए। बाकी अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता भी है तो मेरे हिसाब से काफी मजा आने वाला है और मेरे हिसाब से जो सभी फैंस होंगे वो एक मस्ट सीन फ्यूड देखना चाहेंगे अगर AEW वर्सेस WWE होता है। जॉन मॉक्सली वर्सेस हील रोमन रेंस वर्सेस हील सेथ रॉलिंस। लेकिन अब मैं बात कर लूं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि इस बार सामने है रुद्र गोपी की तरफ से। उनका क्वेश्चन ये है कि हर बार जो रॉ है वो स्मैकडाउन से ज्यादा अच्छे सुपरस्टार्स क्यों पिक करते हैं ड्राफ्ट के अंदर। और भाई आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया इस वाली वीडियो के अंदर। क्वेश्चन काफी अच्छा है इनका भी, क्यों WWE जानबूझ के रॉ के अंदर काफी अच्छे सुपरस्टार्स डालती है। जो उसका मेन रीजन है वो मेरे हिसाब से ये है कि WWE हर बार रॉ को एक A+ शो साबित करवाना चाहती है जो कि वो करवा नहीं पाती है। ऊपर से जो रॉ की व्यूअरशिप है लगातार डिक्लाइन भी होती रहती है और 3 घंटे तक फैंस को संभाल के रखना व्यूअरशिप के लिए मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए WWE ट्राई करती है कि रॉ के अंदर जितने अच्छे सुपरस्टार्स हैं उतनी अच्छी व्यूअरशिप आएगी और उतने अच्छे तरीके से WWE रॉ को एक A+ शो बना पाएगी। लेकिन वही स्मैकडाउन की बात कर लो, स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन के आसपास ही हमेशा घूमती रहती है, ज्यादा उसकी व्यूअरशिप कम भी नहीं होती है। अगर घटिया शो भी होता है तब भी मेरे हिसाब से 1.8 या फिर 1.7 मैक्सिमम डाउन जाएगी। लेकिन अगर जो रॉ उसका घटिया शो होगा तो जो उसकी व्यूअरशिप है 1.5 या फिर 1.6 के आसपास पहुंच जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना फर्क है रॉ एंड स्मैकडाउन के अंदर। लेकिन इतने सालों से मेरे हिसाब से स्मैकडाउन एक बेटर शो बन रहा है इस रॉ के मुकाबले। इसके अलावा सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी काफी सारे
सारे जो फैंस है वो स्मैकडाउन को ही सपोर्ट करते हैं। अब तो रोमन रेंस या रोलिंस भी वहाँ पर हैं, तो मेरे हिसाब से कोई चांस बनता नहीं है कि रॉ एक अच्छा शो है स्मैकडाउन के मुकाबले। वो अलग बात है, रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर जैसे बड़े सुपरस्टार्स अभी स्टिल और द फील्ड भी हो सकता है जाए रॉ के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से स्मैकडाउन एक बेटर शो है अभी फिलहाल रॉ के मुकाबले। लेकिन अब मैं बात कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस बार रघुनाथ भाई की तरफ से सामने है। उनका क्वेश्चन ये है कि एजे स्टाइल्स को WWE की वर्ल्ड टाइटल कब हमें मिलते हुए नजर आने वाली है। तो मेरे हिसाब से एजे स्टाइल्स एक और WWE के अंदर टाइटल रेंज जरूर से डिजर्व करते हैं, उससे पहले कि उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर और वो WWE से हमें रिटायरमेंट लेते हुए नजर आए। और मेरे हिसाब से जो एजे स्टाइल्स है उनको अगर एक बार फिर से WWE टाइटल रन मिलेगा भी तो रेसलमेनिया या फिर रेसलमेनिया के बाद मिलने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल उनको रॉ के अंदर ड्राफ्ट कर दिया गया है। ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन है, मान लो अगर रैंडी ऑर्टन जीत भी जाते हैं चैंपियनशिप तो रेसलमेनिया के आसपास तो उनके पास तो चैंपियनशिप जरूर से रहेगी। रेसलमेनिया के बाद हो सकता है वो एजे स्टाइल्स के पास हमें एक बार फिर से चैंपियनशिप आती हुई नजर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लूँ, जो कि इस बार शेन ओमैक की तरफ से सामने है। उनका क्वेश्चन ये है कि भाई ड्राफ्ट नाइट 2 के अंदर हमें कितने राउंड दिखाई देंगे। तो देखो अभी फिलहाल ये जो स्मैकडाउन का शो गया था जो कि नाइट 1 था, वहां पर हमें 5 राउंड दिखाई दिए थे और ये 2 घंटे का शो था। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 घंटे का शो लोगे तो ऑलमोस्ट 8 से 9 राउंड हमें दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे जो सुपरस्टार्स है वो भी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है 8, 9 या फिर 10 के ऊपर भी हमें राउंड जाते हुए नजर आए। लेकिन मिनिमम मेरे हिसाब से 9 राउंड तो जरूर से होंगे नाइट 2 के अंदर, जो कि रॉ के अंदर हमें WWE ड्राफ्ट 2020 दिखाई देने वाला है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि इस बार सामने है शाहनवाज शेख की तरफ से। उनका क्वेश्चन ये है कि CM पंक क्या रेसलमैनिया 37 के अंदर रिटर्न कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर मेरे पास एक ही है, हेल नो, कि भाई अभी CM पंक की जो रिटर्न है मेरे हिसाब से रेसलमैनिया के अंदर नहीं हो सकती। हाँ अगर अभी फिलहाल अगर लाइव फैंस होते तो मेरे हिसाब से चांस बनता था। बाकी आने वाले टाइम में रॉयल रंबल आप वेट कर लो, रॉयल रंबल के बाद जितने भी रिटर्न होगी वो हम सभी को क्लियर हो जाएंगी। CM पंक की मैं रिटर्न एक तरह की मान सकता हूँ 60% तक, लेकिन वो बाकी पिक्चर है वो हमें क्लियर सही से होते हुए नजर आने वाली है WWE के रॉयल रंबल की शो के बाद। क्या एक्चुअली में कौन कौन से सुपरस्टार्स के रिटर्न हो सकती है रेसलमेनिया 37 के अंदर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लूँ, जो कि इस बार वाइपर एनजे की तरफ से सामने है। उनका क्वेश्चन ये है कि जो WWE चैंपियनशिप है वो ब्लैक है, जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो ब्लू है, तो क्या होता है जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो व्हाइट होती है WWE के अंदर। तो देखो एक्चुअली में WWE ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो कलर है वो कुछ इस तरीके से पिक किया है। जो स्मैकडाउन है ब्लू ब्रांड है, इसी के चलते जो उस चैंपियनशिप का कलर है वो ब्लू के अंदर है। जो रॉ है वो रेड ब्रांड है, इसी के चलते जो वहाँ पर चैंपियनशिप है अगर WWE पहले रख रही थी यूनिवर्सल टाइटल तो उसका रेड कलर था। लेकिन अगर मेरे हिसाब से मैं लुक्स की बात करूँ WWE टाइटल के, तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मुकाबले जो पुरानी वाली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप थी वो ज़्यादा देखने में अच्छी लगती थी। लेकिन अब WWE ने जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले ही आई है स्मैकडाउन के अंदर, और उसका जो ब्लू कलर है मेरे हिसाब से रोमन रेंस के कंधों पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो WWE चैंपियनशिप अभी फिलहाल रॉ के अंदर है उसका लुक तो भाई अलग ही लेवल का है, उसको देखने में ज़्यादा मज़ा ज़रूर से आता है। अगर वो रोमन रेंस के कंधों पर होती तो मेरे हिसाब से ज़रूर से उस वाली टाइटल को देखने में रोमन रेंस के कंधों पर भी मज़ा आता है। लेकिन अब मैं बात करूँ आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इसका फाइनल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है आशीष कश्यप की तरफ से सामने। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे हिसाब से जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच रेसलमेनिया 37 के अंदर मैच होगा या फिर नहीं, क्योंकि जो अगले साल के रेसलमेनिया की थीम है यानी कि रेसलमेनिया 37 की वो थीम है हॉलीवुड की। तो देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेसलमेनिया 37 की थीम है वो एक्चुअली में इस साल बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो हॉलीवुड के अंदर हमें रेसलमेनिया 37 जाता हुआ नजर आने वाला था वो ना जाए, बल्कि WWE रेसलमेनिया 37 हमें पायरेट्स वाले एरिना या फिर रेसलमेनिया 36 जहां पर होने वाला था वहां पर टैंपा बे के अंदर करवाती हुई नजर है। इसी के चलते हो सकता है रेसलमेनिया 37 की जो बड़ी रिटर्न है, जो कुछ बड़े मैचेस WWE ने पहले प्लान किए थे हॉलीवुड के लिए वो कैंसिल होते हुए नजर आए। लेकिन जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के कैसा मैच है जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है रेसलमेनिया 37 के अंदर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने ये कहा था कि जब तक उनके पास WWE चैंपियनशिप रहती है तब तक वो ये चाहेंगे कि रेसलमेनिया 37 के अंदर या फिर उसके आसपास वो जॉन सीना का हमें फेस करते हुए नजर आए। और सिर्फ वो जॉन सीना का फेस नहीं करना चाहते हैं बल्कि उनके खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड भी करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर अगर ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं तो उसके बाद रेसलमेनिया 37 के अंदर ही सीधा वो हमें जाके अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वहां पर जॉन सीना की रिटर्न होती है या फिर नहीं, क्योंकि जॉन सीना रेसलमेनिया 37 के अंदर तो हमें रिटर्न करते हुए नजर आने वाले, लेकिन चांसेस ये बनते हैं कि वो हमें स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। और अगर स्मैकडाउन के अंदर वो आएंगे तो प्रोबेबली रोमन रेंस के खिलाफ वो हमें एक बार फिर से आते हुए नजर आ सकते हैं। रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के बीच आपको एक रीमैच दिखाई दे सकता है। बाकी जॉन सीना फ्री एजेंट है, ऐसा भी हो सकता है वो हमें रॉ के अंदर आते हुए नजर आए और हमें वो चैलेंज करते हुए नजर आए ड्रू मैकिंटायर को। और अगर जॉन सीना जरूर से आते हैं रॉयल रंबल के बाद रेसलमेनिया के आसपास ड्रू मैकिंटायर के पास होती है WWE चैंपियनशिप, तो ड्रू मैकिंटायर मेरे हिसाब से खुद आएंगे, वो कन्फ्रंट करेंगे जॉन सीना को। और रेसलमेनिया 37 के अंदर जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के होने के चांसेस अभी फिलहाल 80% जरूर से। लेकिन गाइस जो आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, और Q&A वाली वीडियो को फिर से काफी ज्यादा लंबी चौड़ी होगी, लेकिन आज की इस वाली वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। जिनके क्वेश्चन मैंने आज की इस Q&A वाली वीडियो के अंदर पिक नहीं किया, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करूंगा कि उनका क्वेश्चन जरूर से पिक करूँ। लेकिन ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद
पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।